शुरू। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 12 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल को लेसन को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, ये निबंध संग्रह है। और कामदेव ने 5 पुष्पों को अपने तर्कस में स्थान दिया था, जिसमें अशोक का भी फूल शामिल था। अशोक का फूल के महत्व जो कालिदास के युग में आया, मुगल शासन में, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। यही लेखक की उदासी का मुख्य कारण है। यहाँ पर लेखक महोदय अशोक के फूल की महत्ता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अशोक में फिर से फूल पुष्पित हो गए हैं। इन छोटे छोटे लाल पुष्पों के मनोहर गुच्छों में कैसा सुंदर भाव है। बहुत सोच समझकर काम देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़ करके या परित्याग करके केवल 5 को ही अपने तर्कस में स्थान लेने योग्य समझा था। एक अशोक ही है। लेखक कहते हैं, लेखक पुष्पित अशोक को देखकर, यहाँ पर लेखक जो है, जो अशोक का महत्व जो था कालिदास युग में था, आज उस पर अपनी उदासी को व्यक्त करते हुए कहता है। लेखक कहते हैं, जब हम खिले हुए अशोक को देखते हैं तो मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए मेरी उदासी का प्रमुख कारण यही है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हदभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। लेखक महोदय कहते हैं, अशोक का फूल वास्तव में सुंदर है। जब उसका महत्व नहीं रहा तो इसमें कोई मुझे आनंद नहीं मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है। कुछ लोग जब लोग उन्नति के मार्ग पर होते हैं, जब अवनति के मार्ग पर चले जाते हैं, तब उन्हें खुशी होती है। ऐसा मेरे अंदर गुण नहीं है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं या दूर तक विचार करने वाले होते हैं। जो भी सामने आ जाता है उसके जीवन के अंतिम और मुहूर्त तक का हिसाब लगा डालते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है। लेखक महोदय कहते हैं, मुझको इन चीज़ों में आनंद नहीं मिलता है। फिर भी मेरा मन इस फूल को देख करके उदास है। मेरी उदासी का कारण ये नहीं है कि मैं दूसरे को निंदित समझ रहा हूँ। असली कारण तो मेरे परमात्मा ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान करके ही बताता हूँ कि मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ और किसी की निंदा करके अपने को सुखी नहीं बनाना चाहता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही नाद की व्यापार है। लेखक महोदय कहते हैं, जो हमारा भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का महत्व बढ़ा और महत्व उसी प्रकार से चला गया। जिस प्रकार से रंगमंच पर कोई कलाकार आता है और प्रदर्शन करके चला जाता है, उसी प्रकार से अशोक के फूल की स्थिति है। ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही जानता था। लेखक महोदय कहते हैं, ऐसी कवियों की वाणी से भी हमने नहीं सुना। कालिदास के पहले हमारे देश में इस पुष्प का को महत्व था नहीं था, परंतु कालिदास के काव्यों में ये जिस शोभा सुपूर्णता का भार लेकर प्रवेश करता है। लेकिन लेखक महोदय कहते हैं, कालिदास ने अपनी कविता में जितना इसका अत्यधिक सुंदरता एवं कोमलता का जितना अधिक महत्व दिया, पहले नहीं था। उस प्रवेश में नववधू के प्रवेश गृह की भांति शोभा और गरिमा है। यहाँ पर लेखक कहते हैं, अशोक का की स्थिति वही रही जब किसी के घर में नई स्त्री का प्रवेश होता है
उसकी शान शौकत ठाट बाट अलग होते हैं। उसी प्रकार से कालिदास के काव्यों में या कालिदास के युग में अशोक के फूल का महत्व बढ़ा, लेकिन बाद में कम हो गया। मनोहर पुष्पित के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया और वास्तव में जो काम देवता ने 5 फूलों को चुना था, अन्य कवियों ने अपने साहित्य रूपी सिंहासन से उसे अस्वीकार कर दिया। नाम तो लोग बाद में भी लेते रहते हैं, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला वह पूर्ण था। अशोक के फूल का सम्मान कालिदास युगीन काव्य में मिला, वो बहुत ही अद्भुत था। सुंदरियों के मतलब झंकार करने वाले नूपुर वाले चरणों के मृदुल आहार से वो फूलता था। मतलब इसको सुंदरियां भी मतलब स्वीकार करती थी। कोमल कपोलों पर, अपने कोमल गालों पर कर्णावतंत कान के आभूषण के रूप में इसको स्वीकार करती थी और चंचल नीलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। मतलब उसकी बालों की शोभा को अत्यधिक बढ़ा देता था। वो महादेव के मन में एक क्षोभ का कारण बन गया। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और इतना भ्रम पैदा किया, भगवान को भी याद सीता की आई और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधे पर से ही फूल उठता था। मतलब काम देवता के इशारे पर वो कंधों पर ही खिल उठा। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंग पर आता है और दर्शकों को लालायित करके शीघ्र ही चला जाता है। क्यों ऐसा हुआ? काम देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अन्य फूलों की है। अरविंद को नहीं बुलाया गया, आम के अस्तित्व को नहीं बुलाया गया। नीले कमल की माया को कौन काट सका? उसका महत्व आज भी है। नवमल्लिका की कभी भी अस्तित्व नहीं रही, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी नहीं हुई थी। बुलाया गया अशोक। बच्चों, यहाँ तक तुम्हारा पढ़ गया है और इसको अनसीन से छांटेंगे क्वेश्चन और फिर लिखेंगे। आगे हम तुमको कल पढ़ाएंगे। मेरा मन मड़ कर क्यों पूरा लेसन पढ़ाना है। तब तक के लिए आपको सारी बधाइयाँ। 11 बजा